जय हिंद दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। ओके, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में अभी तक में सबसे हाईएस्ट स्कोर करने वाला टॉपिक है। इससे ज़्यादा स्कोर आप किसी भी टॉपिक में नहीं कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट में नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो एग्जाम में पूछा जाता है वो 20 मार्क्स से लेकर 30 मार्क्स तक है। यानी कि ये एक ऐसा सिंगल टॉपिक है, इकलौता टॉपिक है जो आपको सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ो और कितना मार्क्स आएगा, 20 से 30 तक। अगर कितना भी नसीब गंदा रहेगा ना तो 20 मार्क्स। ओके, नसीब अच्छा रहा तो 30 तक आपका स्कोर करने का चांस मिलेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अच्छा एक बात और समझ लो, आपके प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया ना सिंप्लीफिकेशन का, जो बंदा अगर पूरा सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर लेगा अभी तक जितना भी पूछा गया 5-6 साल में, उसका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो उससे सॉल्व ना हो। हर एक क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेगा सिंप्लीफिकेशन का। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में हर एक पैटर्न डाल दिया गया है। ओके, और उसी पैटर्न को हर साल क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये स्टार्ट करने से पहले बात समझ लो कि सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने का ना कुछ पैटर्न होता है। ओके, किसी क्रम में सॉल्व करना, तो उसको इसी क्रम में आपको सॉल्व करना है। ठीक है? जैसे देखो, कोई भी अगर ये मान लो ये दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको इस पैटर्न पे ही सॉल्व करना होगा। जैसे देखो, बी बोनस बोलते हैं जिसको, देखो BODMAS। ओके, बी मतलब विनाकुलम, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। यानी कि पहले सबसे पहले इसका काम होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। ओके, सबसे पहले क्या है, विनाकुलम। विनाकुलम बोले तो बार, जिसे हम लोग बार बोलते हैं, रेकरिंग। जैसे देखो इसमें ना ये लगा है बार, तो इसके नीचे में जो भी डिजिट होगा ना पहले उसका काम होगा। ओके, तो इसके नीचे में ये डिजिट है, अब इसके अंदर भी दिख रहे हो, पहले क्या काम होगा, गुना का। क्यों? क्योंकि लिखा है सबसे मल्टीप्लिकेशन का होगा ना, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं, जैसे देखो, अगर मैक्सिमम लोग बोलोगे सर ये पैटर्न मुझे, मैं अगर इसको फ्लो नहीं करूंगा ना फिर भी मैं सॉल्व कर लूंगा, फिर भी आप लोग बहुत लोग बोलोगे जो सॉल्व हो जाता है ना। तो एक क्या करना है, एक एग्जांपल में देता हूँ, इसे सॉल्व कर लो, मैं समझ जाऊंगा। मतलब बिना ये यूज किए हुए सॉल्व करने से क्या होगा, ये देखो, और जो इसको यूज करके सॉल्व करेगा उसके साथ क्या होगा वो आंसर देखना है। तो मान लीजिए कोई प्रश्न है, 4 + 2 × 3 डिवाइड बाय 6, नहीं डिवाइड बाय 6 मत दो, इसको क्या करना है, इसको कर दो 8 डिवाइड बाय 2। ओके, मान लिया जाए एक बंदा है जिसे क्या है, ये रूल ये सब कुछ नहीं पता, इससे रूल्स का कोई वो क्या है, नॉलेज नहीं है। वो क्या करेगा, सॉल्व करने सीधे, आपके एग्जाम में भी बहुत स्टूडेंट होगा जिसे ये सब नहीं पता, वो सीधे सॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या करेगा, वो इधर से स्टार्ट करेगा, ऑब्वियस ही बात है क्योंकि हमेशा इस टाइप से इसी साइड से सॉल्व किया जाता है। तो क्या करेगा वो, 4 2 6 जोड़ देगा। ओके, हो गया। उसे क्या करेगा, ऐसे लिखाएगा, है ना, 4 2 6 हो गया। अब 6 को क्या करेगा वो 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेगा ना, तो कितना हो गया, 8 6 48। अब क्या करेगा, उसके बाद 2 डिवाइड है तो 2 से डिवाइड कर देगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 4 24, उसका आंसर आ जाएगा। ओके, एक वही बंदा होगा आप जैसा स्मार्ट बंदा जो यहाँ पढ़ रहा है, वो क्या करेगा, देखो रूल यूज करेगा, 4 + 2 × 8 डिवाइड बाय 2। वो क्या करेगा, उसे पता है कि पहले कौन सा रूल इंप्लीमेंट करना है, वो यहाँ देखेगा, उसे पता होगा। ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ देखिएगा सबसे पहले किसका काम हो रहा है, देखिएगा सबसे पहले डिवीजन का। यहाँ पे डिवीजन बोले तो भागा, ये मल्टीप्लिकेशन गुना। ऑफ यहाँ है, ऑफ कहीं देखो, ऑफ कहीं नहीं है, ब्रैकेट भी कहीं नहीं है। अगर बिना कॉलम पहले लगा होता पहले उसका काम करूंगा, अगर यहाँ भी लगा देगा ना तो पहले इसी का काम करूंगा मैं, भले जोड़ क्यों ना है ना। ठीक है, तो क्या करेगा, देखिएगा सबसे पहले किसका काम करना है, देखिएगा सबसे पहले डिवीजन का काम होना है। तो पहले क्या करेगा, डिवीजन का, इसको पहले भागा देगा, तो 2 में 8 में से क्या करेगा, 2, जैसे इसको ऐसे लिखेगा वो 4 × 8, क्या करेगा, 2 को इससे डिवाइड करेगा, 2 को डिवाइड, तो कितना होगा, डिवाइड करने पे ये हो जाएगा 4। ओके, तो कितना हो गया, 4 + 2 × 4। तो क्या किया, वो पहले डिवीजन कर दिया, उसे पता था पहले डिवीजन का मतलब, डिवीजन कर दिया, कितना हो गया 4। अब क्या करेगा, मल्टीप्लाई का काम होगा, यहाँ दिख रहे हो, तो क्या करेगा, 4 को 2 से गुना कर देगा, मल्टीप्लाई है ना सीन ना, तो 4 को 2 से गुना कर देगा, कितना हो गया 8, तो 4 + 4 दूना 8 हो गया। अब क्या करेगा, डिवीजन है तो जोड़ है, एडिशन है तो एडिशन ही करना होगा, तो 8 4 कितना हो गया 12। देखो, जिसे रूल पता था उसका आंसर कितना आया है 12, जिससे रूल नहीं पता था उसका आंसर कितना आया है 24। आपके ऑप्शन में 24 भी रहेगा और 12 भी। इनफैक्ट होगा क्या कि ये ऑप्शन में 24 ही डाल देगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन की ओर। तो ये 2 है, अभी जो मैं सॉल्व करूंगा ना वो पूरे प्रीवियस ईयर ही पूछा गया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके, इसमें करना क्या है, देखो माइनस माइनस माइनस, सभी माइनस को एक साथ जोड़ दो। ओके, और करना क्या, ये प्लस वाले से घटा देना है, तो जोड़ो। इसमें एक बात और ख्याल रखना है,
यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे 3 डिजिट है, ओके, यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 6 डिजिट है, यहाँ पे 6 डिजिट है, तो 3 के साथ ही काम होगा, उसके बाद इसका कोई यूज नहीं होगा। क्लियर? तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है। तो देखते हैं जोड़ इसको, 9 4 कितना हो गया 13, 13 और 4 17, कैरी 1, ओके। उसके बाद क्या है 9 और 7 सेकंड डिजिट है, तो सेकंड को सेकंड से जोड़ेंगे। आप लोग मोबाइल से भी, मोबाइल तो वहाँ मिलेगा नहीं, मतलब पेपर पे भी लिख के जोड़ सकते हो, जिसको काफी डिफिकल्ट हो रहा है जोड़ने में, ओके। उसके बाद क्या करेंगे 9 7 16, यहाँ कुछ नहीं, 0 है तो 16 ही रह गया, और कैरी 1 था, कितना हो गया 17, ओके। उसके बाद देखते हैं था 9 और 9 नहीं 3 ये ना, तीसरा नंबर पे ये आ गया, तो 9 और 8 कितना हो गया 17 हो गया। और ये क्या हो गया ये 18 कैरी यहाँ 1 था, तो कितना हो गया 18 1 19, ओके। इसमें भी कैरी 1 है, ये 17 था ना, इसी में 1 कैरी होगा ही। ये इसका खेला खत्म, ये हो गया। अब क्या बचा है 9 और ये 1 2 3 तक हो गया है, 9 और ये क्या है 10, कैरी 1 था तो कितना हो गया ये 11 ओके। 2 2 4 खत्म, यहाँ तक 4 खत्म। अब कितना बचा है 3, यहाँ कैरी 1 था तो 3 से कितना हो गया 4 और 6 का 6 हो गया, यानी कितना आ गया घटाने पे 6 4 1 9 7 7, ओके। घटाना किस में से, इसमें से लिखो 7 1 5 6 3 2, घटा दो कितना होगा 5, ये हो जाएगा 5 और ये कितना बच गया ये 5 9 6 16, 4 में से गया 3 और ये कितना हो गया ये हो गया 11, तो 7 में से कितना हो गया 6 है ना, सात, तो कितना हो गया आंसर 7 3 6 5 5, ओके। ऑप्शन क्या दिख रहा है नहीं, इसका आंसर होता है डी, इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, उसमें ऑप्शन था कि नन ऑफ दीज, इसका आंसर कुछ नहीं होगा, क्लियर। इसमें इसका ऑप्शन है ही नहीं, ओके। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, क्या बोला इसमें कौन एक अभाज्य अंक नहीं है। अभाज्य, तो देखो आपको पता होना चाहिए, एक होता है भाज्य और एक होता है अभाज्य। तो पहले अभाज्य जान लो, अभाज्य वो संख्या होता है जो खुद से कटे और 1 से कटे। जैसे एग्जांपल में दूं तो 7 किससे कटेगा, सिर्फ 7 से ही कटेगा, देख रहे हो, यानी खुद से ही कट रहा है कटेगा तो 1 हो जाएगा। और 7 किससे कटेगा, सिर्फ 1 से कटेगा, तो 1 7 है 7, यानी क्या ऐसा अंक जो खुद से कटे और 1 से कटे वो क्या है अभाज्य। एग्जांपल ले लो एक 3 भी खुद से ही कटेगा, देखो 3 का 3, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, ओके। जैसे एग्जांपल देखो 11 19 17, उसके बाद 23 29 31 37, ये सब प्राइम नंबर, ये सब अभाज्य संख्या, ये सब खुद से कटता है, ठीक है। और एक होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो होता है जो खुद से तो कटे 1 से भी कटे, लेकिन उसके अलावा कोई और डिजिट हो जिससे कटे। जैसे एग्जांपल में लूं, जैसे मान लिया जाए 14, ठीक है, ये 14 से भी कटेगा, खुद से कट गया। 14 क्या है 1 से भी कटेगा, उसके अलावा 14 और कुछ से भी कटेगा, जैसे देखो 2 से भी कट गया है ना। और 14 किससे कटेगा, 14 देखो 7 से भी कट गया। एग्जाम्पल जैसे देखो 4 से भी कट रहा है, 4 1 से भी कट जाएगा, लेकिन 4 2 से भी कट रहा है, यानी क्या खुद से भी कट रहा है 1 से भी कट रहा है, इसके अलावा और भी डिजिट है जिससे कट रहा है, तो वो हो जाएगा भाज्य संख्या, ओके। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब क्या बोला गया यहाँ पे देखो, अभाज्य अंक नहीं है, मतलब इसमें से कौन है जो प्राइम नंबर नहीं है, मतलब क्या है, इसमें सब अभाज्य है, कोई एक है जो अभाज्य नहीं है। इसको सबको क्या करना होगा, आपको डिवाइड। आपको देखने से लग रहा होगा किससे कटेगा, देखो इस टाइप का डिजिट जो लगे ना वो खुद प्राइम नंबर से ही कटेगा। आपको प्राइम नंबर से ही ट्राई करना होगा। जैसे इसको देखो ये कटेगा 391, इसको काटोगे कितने 17 से कट देगा, 17 दूना 34 और यहाँ 5 आ गया, 17 13, देखो 17 से कट गया 391, और देखो ये 23 से भी कटेगा, 23 23 कितना हो गया 611 ना। और ये देखो 7 17, यानी कि 23 कट गया 17 से, ओके, यानी कि 23 17वें मर्तबे में ये कट जाएगा, 23 17 जा इतना हो जाएगा, ओके। यानी कि इसका आंसर ये होगा। ये क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये अभाज्य नहीं है, बाकी सब अभाज्य है, ये सब किसी से नहीं कटेगा, ओके। उसका देखो ये क्या है MBI। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल अप्रोक्स पूछ ही लेता है, ओके। तो इसको क्या करना है 5 बार 6 बार प्रैक्टिस करो। इसमें करना कुछ नहीं होता है, नीचे से इसका काम किया जाता है, क्लियर। पहले इसका काम करोगे, जो आएगा जैसे देखो इसको जोड़ा जाए कितना होगा 4 दूना 8 1 9, कितना हो गया ये 9, 4 दूना 8 1 9, 9 बटा कितना हो जाएगा 4, ये हो गया 9 बटा 4, ओके। फिर क्या करेंगे 3 + 1/9/4 होगा। फिर इसका पूरा काम एक साथ करेंगे, जो आएगा फिर इसको ऐसे फिर उसको ऐसे, ठीक है। तो देखते हैं करके, बहुत फास्ट करेंगे, ठीक है। इसको 5-6 बार सॉल्व करना, ठीक है। जो मैं बढ़ा रहा हूं इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। क्या है 4 - 5 / 1 + 1 / क्या है
3 + 1, ठीक है 3 + 1 तक लिख दिया हूँ। यहाँ तक इसका इसको भी लिख दिया हूँ, 3 + 1 तक लिख दिया हूँ। लेकिन अभी मैं इसका काम करूंगा तो इसको काम करके तब यहाँ लिखूंगा। कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 1 9, 9/4 हो जाएगा ये 9/4। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बात आपको पता होना चाहिए, देखो 1/4 यहाँ पे है /2, इसको कैसे लिखोगे आप लोग, इसे कैसे लिखोगे, ये ऊपर आ जाएगा ना, कितना हो गया 2/4। कैसे आता है वो भी देख लो आप, क्या है 1/4 / 2, यही है। देखो यहाँ पे नहीं कुछ तो क्या आ गया, बट्टा में 1 होता है ना, 1 होता है, वो ऑब्वियस सी बात है। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे, क्लियर। देखो समझ रहे हो ना, इस सबसे नीचे वाले को सबसे इधर का 1 फर्स्ट से और इसको इससे गुना करते हैं, क्लियर, समझ गए हो। इसीलिए देखो मैं क्या हो ना, इसको इससे गुना करते हैं ना, यहाँ देखो नहीं कुछ तो 1/2/3 है, यहाँ पे = 2 है, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो क्या करोगे, नहीं कुछ तो 1 हो गया, ओके, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे, तो इसीलिए इसको इससे गुना किए ना तो ये यहाँ हो गया, इसलिए 3 को 1 से गुना करने पे 3 हो गया। यहाँ पे उससे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ ऐसे है ना, नहीं कुछ तो 1, जैसे मान लिया जाए 2/4/6 है, यहाँ = 2 है, ओके, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 होता है ना, अब इसको क्या करोगे, 2/4 है ही, यहाँ 2/4 उतार दियो, इसको सेम टू सेम एज इट इज यहाँ उतार दो, गुना देके 1, देखो गुना कर दो, 5 दूना 10/4, ओके, समझ गए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको 2-3 बार देखो समझ में आ जाएगा, ओके। वीडियो काफी लेंदी बनेगा, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2-3 बार नहीं मार रहा हूँ, एक ही बार में आपको समझा रहा हूँ, ओके। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया काम। अब क्या करना है, 4 - 5 डिवाइड कितना है 1 + 1/3 प्लस, देखो इसका अब मैं क्या बोलूंगा, पहले जहाँ पे ये लगा है ना चिन्ह मार्क्स, जहाँ पे कोई सिंबल है ना, प्लस माइनस जो भी होगा, वहां तक अब इसका काम है, हम लोग करेंगे इसका पूरा। पहले जहां तक सिंबल था ना, फर्स्ट सिंबल, इसका काम कर लिए तो ये आया 9 बचा है, अब इस पूरे का काम करेंगे, क्लियर। तो देखो 1 + लिख दिया हूँ, 3 भी लिख दिया हूँ, ओके, 3 ने 1 + 3 हो गया, कर दिया हूँ प्लस। अब क्या मैं बोला हूँ, ये ऊपर आ जाएगा, कैसे आएगा मैं बतला दिया हूँ, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, इसको 4 को 1 से गुना करने पे 4 / 9, ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हो गया। अभी इसका काम, अब मैं क्या करूंगा, पूरा इसका काम करूंगा, ओके। कितना हो जाएगा 4 - 5 डिवाइड बाय 1 + 1 डिवाइड बाय, यहाँ तक लिख दिया हूँ, इसका काम करो कितना होगा, गुना करने पे 9 × 3 = 27 और 4 कितना हो गया 31, 27 4 31/9, ओके, यहाँ तक हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कितना हो जाएगा 4 माइनस लेते आ रहा हूँ, ओके, 4 - 5 डिवाइड बाय कितना है 1 + 1 है, प्लस ये क्या ऊपर आ जाएगा, ऊपर कैसे आएगा मैं बतला रखा हूँ, तो कितना होगा 9 में कितना है 31, ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो कितना हो गया 4 - ये है ना 4 - 5 डिवाइड बाय, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 31 को 1 से गुना करोगे 31, और 31 में 4 जुड़ जाएगा, कितना होगा 40, कितना हो गया 40 डिवाइड बाय कितना है 31 को 9 1 से गुना कर दिया, कितना आ गया 31 में 9 जोड़ दो, कितना हो गया 40 बता कितना है 31, ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 40 बता कितना है 31, ओके। अब देखो क्या करना है, 4 - 5 है डिवाइड, अब ये कहाँ जाएगा, इसको गुना करने पे 31 5 से गुना हो जाएगा ना, तो 31 को क्या करने पे 5 से गुना आ जाएगा, नीचे में कितना आएगा 40, ये हो गया 40, ओके। चलो क्या है 4 - 31 को 5 से गुना करो, कितना होगा 5 × 5 = 15 155 डिवाइड बाय कितना है 40, ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या है 40 को 4 से गुना करो, कितना होगा 4 × 4 = 16 यानी कि 160 माइनस कितना 155 - 155 डिवाइड बाय कितना है 40, चलो 40। अब घटाओ 160 में से 155 गया, कितना होगा 5 डिवाइड बाय कितना है 40, काटो कितना होगा 5 × 8 = 40 यानी कि 1/8 आंसर, ओके। इसको 3 बार 4 बार बनाओ, समझ में आ जाएगा आपको, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला कि इसमें, ये देखो ये आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लो 2.4 है, इसको बोला जाएगा सॉल्व करने के लिए 2.4 को 2.4 सॉल्व क्या करोगे आप, ये पॉइंट को हटाओगे, पॉइंट को जो ही हटाओगे तो नीचे में क्या आएगा, बटा में 1 डालोगे, 1 के नीचे में कितना 0 डालोगे, तो पॉइंट के बाद दाएं साइड जितना डिजिट होगा उतना क्या होगा 0 पड़ेगा, तो यहाँ 1 ही डिजिट है तो 1, ऐसे इसको काट दो जो होगा आंसर, ओके। जैसे मान लिया जाए यह है 1/2.4, अब क्या करोगे, यहाँ तो नीचे में पॉइंट है तो इसको रिमूव करोगे, इसके ऊपर में क्या करोगे 1 डालोगे, 1 के बाद कितना 0 डालोगे, जितना दाएं साइड में अंक है तो 1 अंक है तो 1 0, ओके। जैसे सपोज करो यहाँ पे 2.478 है, तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको यहाँ से रिमूव करोगे पॉइंट को, तो पॉइंट जो है रिमूव होगा क्या होगा, बाएं में 1 दोगे, नीचे में उसका कितना डिजिट है दाएं साइड में, तो 1 2 3 डिजिट, तो यहाँ पे 1 2 3,
ओके 3 जीरो पड़ेगा, काट दो, जो होगा वही आंसर। ओके ठीक है, तो देखते हैं क्या बोला गया। क्या रूट अंडर 0.289 डिवाइड बाय 0.0000121। ठीक है, तो इसको देखो रिमूव करूंगा तो बाय में क्या करूंगा, एक डालूंगा, कितना जीरो, 1 2 3 3 डिजिट है तो 3 1 2 3। ओके, जैसे सपोज करो एक और चीज में से मान लो 2/4 है, नीचे में है 2.9, तो इसको ना आप यहाँ से इसको भी रिमूव कर दोगे, ये आंसर हो जाएगा। क्यों, जैसे देखो 2.3 है बटा में 2.9। ओके, तो कुछ नहीं करना है, इसको उड़ाऊंगा, नीचे में क्या आ जाएगा, एक आएगा, एक पे कितना जीरो, एक जीरो। उसी तरह से अगर इसको हटाओगे तो क्या होगा, एक पे कितना जीरो, एक। तो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 23 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 290। ओ सॉरी, पॉइंट है ना, हटेगा, जस्ट सेकेंड, 2.3 है, 2.9 है। ओके, मैं क्या बोला हूँ, ये हटाओगे तो ऊपर में कितना है, 10 से गुना करना होगा। ओके, और इसको यहाँ से रिमूव करोगे तो कितना होगा, नीचे में 10 देना होगा। ओके, यही करना होगा ना, तो 10 से 10 कट गया, कितना बच गया, 23/29 बचा। ओके, ठीक है, तो जैसे मान लिया 2.47 है, यहाँ पे 2 पॉइंट कुछ भी हो 4.75। अच्छा, इसको मैं बाद में समझा दूंगा। ओके, तो क्या होगा, पॉइंट ऊपर का अगर पॉइंट हटाते हो ना, तो ऊपर के बाद जितना अंक है ना, नीचे का उतना पॉइंट तक आप हटा सकते हो। ठीक है, जैसे मान लिया जाए 2.479 है। ओके, इतना है, नीचे में क्या है 4.78456 सपोज करो, इतना है। तो इसको रिमूव करोगे तो नीचे में कितना आएगा, 3 जीरो बैठेगा ना, 3 जीरो, क्योंकि 1 2 3 है, तो इधर से 3 डिजिट तक आप क्या कर सकते हो, 3 डिजिट का पॉइंट हटा दो। इसको हटाओगे क्योंकि उस ऊपर का रिमूव किया हो, तो नीचे का मैं 3 पॉइंट तक हटा सकता हूँ, 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ओके, इसको बाद में डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। क्लियर, अभी सिर्फ क्या कर रहा हूँ मैं, आपको रट जाना है, जो अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, जो सॉल्व कर रहा हूँ, इसको रट जाओ एक तरह से। ओके, हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। इस साल एक सीट चाहिए, तो इस साल सीट भी कमाया, पता है ना, 640 सीट कमाया, मैं वीडियो डाल दिया हूँ प्रूफ के साथ। ओके, तो देखो क्या है, इसको रिमूव किया तो 3 जीरो ऊपर नीचे आ गया। अब इसको रिमूव करता हूँ, इसको हटाऊंगा तो कितना है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो एक पे कितना जीरो, 5 1 2 3 4 5 कटेगा, काटो, 3 जीरो से ये 3 कट गया। ओके, तो कितना हो गया आप, ये हो जाएगा 28900 डिवाइड में कितना होगा, ये पूरा रूट है, ये कितना हो जाएगा 121। अगर इसको रूट से बाहर निकालो कितना हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर है, एनीवन 7 का है, और सॉरी 17 का। ओके, और 2 जीरो से कितना हो जाएगा, 1 जीरो। ओके, यहाँ इसको निकालोगे बाहर कितना हो जाएगा, ये 11 का स्क्वायर है, तो हो गया 11, 170 बाय कितना, 11, ये आपका आंसर। ओके, उसके बाद उसका क्वेश्चन देखो 38, मैं क्या बदला रखा हूँ, हर एक पैटर्न आपके एग्जाम में डाल रखा है। क्लियर, तो जैसे मान लिया जाए कोई क्वेश्चन आपको दे दिया 2.7, रुको 2.7 नहीं, आपको दे दिया गया मान लो 29 का पावर -2, तो इसको क्या करोगे आप, इसको कुछ नहीं करना है, इतना है ना, इसको क्या करना है, बट्टा में डालना है। जो अगर मान लीजिए नहीं कुछ तो 1 है, सपोज करो इतना है 29/1, 29 का पावर कितना है, -2, तो कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ इसको क्या करना है, एक्सचेंज कर दो, पलट दो, ये नीचे आ जाएगा और ये वाला ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/29 टू टू पावर 2, माइनस हट जाएगा। क्यों माइनस हट गया, क्योंकि माइनस को हटाने के लिए ही हम लोग क्या किए हैं, इसको ऊपर से नीचे डाल दिए हैं, बट्टा के नीचे। ओके, समझ गए। सपोज करो यहाँ पे अगर आपको दे रखा है 2 टू पावर -9, ओके, बट्टा में 1, तो कुछ नहीं करना है, क्या हो जाएगा 1/2 टू पावर 9, खेला खत्म। ओके, या फिर आपको दे रखा है 3 टू पावर -4, कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, बट्टा में डाल देंगे 1/3 टू पावर 4, माइनस हट जाएगा यहाँ से। ओके, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं इसमें। माइनस में रहेगा पावर, क्या करेंगे, उसको बट्टा से नीचे ले जाएंगे, इतना सिर्फ याद रखना है, और माइनस उसके साथ हट जाएगा। ठीक है, सपोज करो अगर -3 का पावर दे रखा है -2, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ माइनस लगा ही रहेगा, सिर्फ ये माइनस हटेगा। ओके, क्योंकि ये तो इसका माइनस लगा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये -1/3 का पावर कितना हो जाएगा 2। ओके, ठीक है, कल मैं वीडियो बनाऊंगा इसका, एक और वीडियो 2 पार्ट में, उसमें क्या होगा, हर कॉन्सेप्ट डाल दूंगा। ओके, तो देखो कि ये क्या लिखा है 10 टू पावर 24, और ये क्या है इंटू 10 का पावर कितना है
माइनस 21, तो क्या हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा 1/10 टू द पावर 21। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्लियर? ठीक है, तो देखो अब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे अब इसको एक को मल्टीप्लाई करने में कितना हो जाएगा, 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर 24। जस्ट सेकेंड, ये ना 10 के पावर 24 है ना, तो कितना होगा 10 टू पावर 24। क्यों? क्योंकि एक से गुना करने पे इतना आ गया, डिवाइड बाय कितना है 10 के पावर 21। तो काटेगा तो इसको काटूंगा तो कितना आएगा, काटने पे क्या होगा, ये बचेगा 3 है ना। 24 में से 21 घटेगा कितना होगा 3 ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 टू पावर 3 घटाओगे तो कितना 1000। ओके, तो आप में से मैक्सिमम लोग बोलते होंगे कि इसको 21 से अगर 10 टू पावर 24 को 10 टू पावर 21 से डिवाइड करने पे 3 कैसे आ गया ना। इसका कुछ पैटर्न आप लोगों में से मैक्सिमम को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। ओके, कॉन्सेप्ट है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हो, क्लियर? जैसे मान लिया जाए आपको दिया गया है a का पावर m है, ओके, डिवाइड दिया है a का पावर n, तो ये हो जाता है a टू पावर m माइनस n। ओके, एग्जाम्पल दो, जैसे 9 का पावर 7 है, ओके, डिवाइड बाय 9 का पावर कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा एनीवन? तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बेस वही रहेगा, 9 का 9 ही रह जाएगा। क्या होगा, इसमें से इसको घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ओके, उसी तरह से यहाँ हुआ है, क्लियर? क्यों? क्योंकि देखो 9 पावर 7 डिवाइड है, डिवाइड में कर दूंगा, 9 पावर कितना है 2, अब काटोगे तो हो जाएगा 9 का पावर 5। ओके, इसी तरह से यहाँ हुआ है, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आंसर कितना आया था 1000। ओके, और ये भी पता होगा आपको कि जैसे मान लिया जाए यहाँ पे a का पावर n, इसका मतलब क्या हुआ, n टाइम है, बहुत बार है n, a इंटू अगर यहीं पे आपको दिया जाए a का पावर m इंटू a टू पावर n है, तो क्या हो जाएगा एनीवन, ये हो जाएगा a का पावर m प्लस n। कैसे? एग्जांपल देखो, जैसे मान लिया जाए 9 का पावर 4 दिया है इंटू 9 का पावर 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, इसको पावर जोड़ दो, बेस यही रहेगा 9 और 4 2 छोड़ दो, इसका आंसर हो जाएगा 9 टू पावर 6। क्लियर? यहाँ समझ में आ गया। इसके अलावा एक और इसका होता है क्या, जैसे मान लो a का पावर है ना, a टू पावर क्या है m, ये देखो क्या लिखा था है a टू पावर m इंटू n है, ये कितना हो जाएगा a टू पावर m n हो जाएगा इंटू है। जैसे एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखो, जैसे मान लीजिए 4 का पावर 2 है, 4 का पावर 2, जैसे देखो 4 का पावर 2, इसका पावर 2, तो कितना हो जाएगा इसमें, हाँ ये देखो 4 का पावर 4 है, ओके, इसका स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा ये, इसको आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 4 दूनी 8, यानी कि 4 टू पावर 8 हो गया। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। जिसको मुझे पता है काफी को समझ में नहीं आ रहा होगा, बाउंस कर रहा होगा, 5 बार 6 बार देखो 100% समझ में आएगा। अब ये को समझना ही होगा एट एनी कॉस्ट, क्लियर? और कोई टीचर ऐसे समझाएगा भी नहीं, आप खुद देख सकते हो, यूट्यूब पे बवाना देखना, पता चलेगा, ठीक है? क्या बोला गया, देखो 64% किसके बराबर है, क्या बोला गया 64% लगा हुआ है, तो 64 हो गया, परसेंट को क्या करते हैं डिवाइड में, कितना होगा 100, काट दो इसको, कितना हो गया 4 से काटो तो कितना होगा 4 के 4 6 चौक 24, ओके, और ये हो जाएगा 25 चौका 100, यानी इसका आंसर होगा कितना 16/25, कहीं दिख रहा है 16, ये देखो इसका आंसर ये है, ठीक है? बात को माइंड मत करना है आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, समझ लो सिर्फ डेप्थ में कि बोलना क्या चाह रहा हूँ। ये इस टाइप का क्वेश्चन ना, ये भी MBI, ये इस टाइप का क्वेश्चन हर साल, मतलब ये 1 साल में गैप देकर हमेशा पूछ ही लेता है, तो इसमें आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें क्या पैटर्न लगा है। इसमें एक बात गेस करना, जो ही आपको दिखे ना कि काफी बड़ा डिजिट है, ओके, इसमें स्क्वायर लगा है, काफी बड़ा डिजिट है, नीचे मल्टीप्लाई, इसको ढूंढना कि इसमें आपको ये पता चलेगा ना कि इसका डिजिट जो है ना वो मैच करेगा हर में। देखो 893 ढूंढना, कहीं 893 दिख रहा है, दिख गया 893 है ना, 786 तो ढूंढना 786 और कहीं दिख रहा है, देखो दिख गया, यहाँ भी देखो 786 यहाँ दिख गया ना, है ना, तो इसका कुछ पैटर्न है, इसमें अलजेब्रा का एक फॉर्मूला लगे, सिर्फ एक ही फॉर्मूला, और इसी टाइप का ही पूछा जाता है, अलजेब्रा का सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज होता है, इसी पे हर साल क्वेश्चन पूछता है, क्लियर? तो इसका क्या फॉर्मूला, यहाँ से आप एनीवन बता सकते हो कि इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है, फॉर्मूला एनीवन, कौन सा फॉर्मूला इसमें लग रहा है? ए स्क्वायर यहाँ दिख रहा है ना, देखो इसको a मानो, ठीक है, इसको b मानो, तो क्या होगा a प्लस b का स्क्वायर है, माइनस क्या है a माइनस b का स्क्वायर, दिख रहा है ना आपको, a प्लस b यहाँ है, इसको a इसको b मान दो, a इजकल टू 893 और b इजकल टू मान दो 786, क्लियर? तो क्या होगा, तो देखो a है ये और b है, तो a का स्क्वायर है, देखो a प्लस b है ना, देखो a प्लस b का स्क्वायर है, माइनस a माइनस b का स्क्वायर, दिख रहा है,
तो इसका टू कितना होता है 4ab। क्लियर, क्या होता है 4ab। तो कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ पैटर्न पे बदला दो, 4 डाल दो। ओके, इंटू ए कितना है, ए अभी मैं डाला हूँ, ए कितना है, ए कितना है 893, तो कर दो इंटू 893, 4a हो गया, 4 डाल दिए हो, ए डाल दिए हम लोग, और बी कितना है 786 डिवाइड बाय कितना है, ये देखो 893 इंटू 786। ओके, दैट्स इट। क्या होगा, देखो ये से कट जाएगा, ये से आंसर कितना हो गया 4। तो देखो इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम देखना, आप आंख बंद करके इसका आंसर 4 ढूंढ के मार देना, ठीक है। क्योंकि इसका देखो इसमें होता ही है, यही 4ab है, तो 4 ऊपर गया, ओके, ab लिख दिया गया, नीचे भी तो ab है, ये है, तो ab से ab कटेगा तो आंसर हो जाता है 4। ओके, इसलिए 4 आंसर। आंख बंद करके जो भी इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, आप 4 में आंसर मार दो, जिसमें ये फॉर्मूला यूज होता हो, ये वाला। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। 5, देखो इसमें भी कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट में बताऊंगा आपको। क्लियर, क्या बोला गया है, 5 अंकों का सर्वोत्तम संख्या जो 47 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 अंकों का, ये 5 डिजिट देख रहे हो, इसमें ये पूरा 5 अंक का ही है, इसमें से कोई ऐसा अंक बतलाओ जो सबसे हाईएस्ट हो, ठीक है, सर्वोत्तम। सर्वोत्तम क्या, सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो 47 से कट जाए। तो आप इसमें कुछ नहीं मत करना, एक दिमाग लगाना कि इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखो, क्योंकि ये बोल ही रहा है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू से कटना चाहिए। तो इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू ढूंढो, तो कौन है, एनीवन ढूंढ सकते हो क्या आप लोग? कौन सा होगा इसका सबसे हाईएस्ट वैल्यू, एनीवन? देखो तो करना कुछ नहीं, इसमें से देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन लग रहा है आपको, ये लग रहा है या फिर ये लग रहा है, ये लग रहा है। कोई नहीं बता सकते हो क्या? ये तो सिंपल से है, ये तो पता चलना चाहिए। क्या दिख रहा है यहाँ, देखो 9969, यहाँ देखो 69, पहले इसको देखो 9999 तक है, यहाँ देखो 49 है ना, यानी क्या ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, और इसको देखो तो इससे भी ये बड़ा है, इसको देखो तो इससे भी बड़ा है, तो कितना हो गया 999, 2 2 4 और 6, ठीक है ये ना। और इसको किससे डिवाइड करने के लिए बोला 47 से, इसको 47 से डिवाइड करो। कट रहा है, अगर कट गया तो समझो यही आंसर, अगर नहीं कट रहा है तो क्या होगा, ये आंसर नहीं होगा। काटो, जिस काफी जो कमजोर होगा ना वो भी इसे सॉल्व कर पाएगा। अगर 2 से करूंगा तो कितना होगा, 7 2 14 15 10 7 2 8 1 9, 7 2 14 7 2 8 1 9, 94 हो रहा है ना, 7 2 14 7 2 8 1 9, 94 आ रहा है। ओके, अगर इसको 3 से करोगे तो 7 1 4 12 1 13, यानी कि 2 से कट जाएगा ये ना, 2 से काटो तो 94 आ रहा है ना। इसको काटो, जो आंसर होगा ना वही होगा, मतलब इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू ये है ना, इसको काट के देखो 47 से कट गया तो यही आंसर। अगर ये नहीं कट रहा है तो इसके बाद का जो हाईएस्ट वैल्यू होगा ना वो देखो, यहाँ पे कितना 4 9 है ना, और कहीं 3 9 दिख रहा है, 2 9, ये देखो 3 9, इसको काटना है। इससे ये भी नहीं कट रहा है तो क्या करना, 2 9 वाला इसको काटो, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू रहेगा ना उसको 47 से काटना, कट गया तो वही आंसर। अगर वो नहीं कट पा रहा है तो उससे थोड़ा सा लो वाला देखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं काट खूट करने में। ओके, ये आप खुद से भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आपको पैटर्न सीखना है कि कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला गया, किस भिन्न का मान सर्वाधिक है। इसका मतलब क्या, किस भिन्न का मान सर्वाधिक, इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या ढूंढना है आपको कि इसको ये दिख रहा है ये वैल्यू, इसको काटो, इसको भी काटो, इसको भी काटो, इसको भी काटो। काटने पे जो जो वैल्यू आएगा ना सबको कंपेयर करना है किसका वैल्यू सबसे हाईएस्ट आ रहा है। ओके, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दो, पहला ए में क्या बोला गया 13/16 है, इसको काटो ना आप, काटने में क्या जा रहा है, कटेगा नहीं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ 0 डालो, कितना होगा 16 2 32 16 43 16 14 64 16 5 80 16 8, हाँ 8 से हो गया, फिर कितना होगा 1 2 5। ओके, उसी तरह से सबको काटो। बी में कितना है 60/12, काटो नहीं कुछ होगा तो पॉइंट यहाँ 0, 12 2 24 12 36 12 24 12 में सर 72 72 नहीं वो 5 होगा, तो पॉइंट के बाद 5 है। ओके, याद रखना पॉइंट के बाद 5, यहाँ पॉइंट के बाद 8, एक एक डिजिट भी निकालोगे ना पता चल जाएगा। सी में कितना है 5/8, काटो कितना होगा, पॉइंट होगा 8 5 40, 8 6 48, 6 हो गया। और डी में कितना है 16/29 ना, पॉइंट 0 दूना 9 दूना 18 दूना 4 1 5, ये कितने से कटेगा, हाँ ये 0.5 ये 0.55। ओके,
देखो तो इसमें सबसे हाईएस्ट क्या लग रहा है, देखो सबसे हाईएस्ट ये लिख रहा है ना, पॉइंट के बाद यहाँ 8 है, 0.5, 0.6, 0.5 है, तो 0.5 है, यानी कि ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, यानी कि इसको काटने पे क्या होगा, सर्वाधिक मान आ रहा है। ओके, समझिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आंसर। ओके, इसी तरह से आपको सबको काट करके लिखना, पॉइंट में आए कोई बात नहीं। जैसे देखो यहाँ पॉइंट मान लिया जाए सब इस सब का 0.55 आ जाता, तो क्या करता, लास्ट 2 डिजिट निकालो, फिर इसको एक बार काटता, ठीक है, क्योंकि 0.5 है, इसके बाद कुछ और आएगा ना, तो वो देखना किसमें कितना आ रहा है। ओके, इसको क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 34, अगर √15 = 3.88 है। ओके, यहाँ ऑलरेडी दे रखा है कि √15 का मान 3.88 है, तो बोला गया है √5/3 का मान होगा, यानी कि रूट अंडर 5/3 का क्या वैल्यू होगा, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे देखो इसी का मान निकालना है ना, सिर्फ इसका मान निकालना है, ये इसका मान तो दे रखा ही है, इसका तो इसमें ये ध्यान रखना होता है आपको, एक बात कोई बहुत कम लोग बतलाएगा, जैसे √15 का मान दे रखा है ना, तो √15 आएगा आपको, इसको कुछ भी करो, सॉल्व करो, जो करो, √15 आएगा ही, तब ना इसका वैल्यू पुट करोगे वहां पे। ओके, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते क्या दे रखा है, √5/3। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एनीवन, √5/3 है, तो इसको क्या कर सकते हो एनीवन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 में भी रूट लगा है, 3 में भी रूट लगा है, तो √5 हो गया, √3 हो गया, ये समझ रहे हो ना, टोटल पूरा रूट के अंदर 5 और 3 है, इसका मतलब क्या, 5 में भी रूट है और 3 में भी रूट है, तो 5 में रूट, इसमें थ्रू, इसको क्या करेंगे, जो भी नीचे वाला होगा अंश हर में, उस हर वाले को क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे दोनों साइड से। क्यों, देखो क्योंकि ऐसे डिवाइड, इसको डिवाइड कर दूंगा ना, फिर भी एक ही होगा, तो यानी कि डिवाइड करो चाहे नहीं करो, बात बराबर है ना, इसीलिए मैं क्या किया हूँ, इसको √3 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, क्योंकि इसको गुना करने से इस पे कोई असर ना पड़ना चाहिए, कोई असर पड़ रहा है, इसको काट दूंगा, एक हो गया। ओके, ठीक है, तो करो क्या होगा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, √5 को √3 को गुना करोगे तो कितना होगा, √15 डिवाइड बाय √3 को √3 से गुना करो, कितना हो जाएगा, ये कितना, एनीवन 3 है ना, √2 को √2 से गुना करोगे तो 2 होता है ना, उसी तरह सेम डिजिट को अगर गुना करोगे रूट से, तो वो क्या होगा, उसमें से रूट निकल जाएगा। ओके, ठीक है, ये सब मैं बताऊंगा बाद में, आपको मैक्सिमम को पता भी होगा। ओके, तो कितना हो गया, √15/3, तो √15 का मान दे रखा है, देखो यहाँ दे रखा है ना, 3.88 डिवाइड बाय 3, काटो इसको, 3 का 3 कट गया। ओके, पॉइंट, अब 3 से कटेगा, ये कटेगा, 3 दूना 6, तो यहाँ 2 आ गया, 3 7 3 8 है 24, 3 9 27, यानी 1.29। ओके, ये इसका आंसर होगा 1.29, दिख रहा है देखो, 1.29, 1 पॉइंट है, कहाँ गया 1.2, देखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये। ओके, ये कब पूछा गया है, तो ये आपको पूछा गया है 2019-20 हो गया, ये 19 का है शायद। ओके, क्या बोला गया है, देखो ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, बहुत बार, इसको भी MBI मार लो। ओके, रिपीट होते रहता है, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहेगा। ओके, इसमें क्या बोला गया, देखो 84 कितने प्रतिशत है 7 का, तो कुछ भी दे रहे ना, 8 कितने प्रतिशत है 9 का, 10 कितने प्रतिशत है 7 का, इसमें ये ध्यान रखना, एक बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, इसमें हेड कौन है ये याद रखना, इसमें बाप कौन है, यानी कि इसमें फादर कौन है, इसमें, ठीक है, मतलब इसमें हेड कौन है, आपको क्या लगता है, 7 का, यानी कि 84 कितने प्रतिशत है, किसका, 7 का, 7 के बारे में बात कर, इसको 84 किसी को नहीं पता, सब किसका एड्रेस पूछ रहा है, 7 का, कि 7 का कौन है, देख रहे हो ना, किसका एड्रेस पूछ रहा है 7 का, यानी क्या 7 का कौन लग रहा है, ऐसे आपको इमेजिन करना है, यानी क्या किसके बारे में बात किया जा रहा है, किसी के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन हेड किसको माना गया है, 7, क्योंकि 7 के बारे में पता करना है, 7 का क्या है ना, यहाँ जैसे यहाँ दे दिया रहा था 9 कितने प्रतिशत है 24 का, तो किसका 24 का, यानी क्या 24 हेड है। ओके, समझिए यहाँ तक, तो जो हेड रहेगा उसको क्या करेंगे, उसको बट्टा के नीचे डालेंगे, जैसे 84 कितने प्रतिशत किसका, 7 का ना, तो 7 का, 7 को नीचे डाल दो, कितने किसका, 7 का, कितने 84 किसके बारे में बात किया जाए, 84, तो 84 को डालेंगे ऊपर, क्यों, नीचे में बेस में वही डालते हैं जो है ना, जो मेन वैल्यू होता है। ओके, तो इसलिए मैं आपको बोला हूँ, आपको सीधे समझ लेना है, एक तो समझो कि रट्टा मार लो, ठीक है, अब कोई चांस ही नहीं है आपके पास। 84 कितने प्रतिशत, 7 का, किसका, 7 का, 7 के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि 7 का कितना परसेंट है, तो 7 को नीचे डालूंगा। ओके, और जिसके बारे में बात किया जाए 84 को 84 कर दो, आप परसेंट पूछ रहे हैं ना, गुना डिवाइड में 100 कर दो, काट दो, कितना होगा 7 7 7 2 14, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1200, यानी क्या 1200% है, कहाँ गया 12%। ओके, समझ के यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर देखो 13 क्या बोला गया है, कौन सा एक अभाज्य अंक है। अभाज्य वही मैं बोला हूं ना, एक होता है भाज्य, एक होता है अभाज्य। अभाज्य किसे बोलते हैं, जो खुद से कटे और किससे कटे, एक से कटे। ओके समझ रहे हो ना। इसमें कौन अभाज्य अंक है, यानी कि कौन अभाज्य है जो किसी से ना कटे। आपको लग रहा है इसमें कौन ऐसा है जो अभाज्य, तो देखो 319 किसी से नहीं घटेगा, और ये सब किसी न किसी से कट जाएगा। पहले वाले में क्या था, ये 2019 में देखो सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, मैं दिखलाया था ना, है ना, इसी टाइप से पूछा गया था। कुछ देखो रिपीट होते रहेगा। क्लियर, ये सब क्वेश्चन जितना मैं सॉल्व कर रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर है, सब पूछा जा रखा है ऑलरेडी। हो गया, तो ये किसी से नहीं कटेगा, ये सब कट जाएगा। ओके कैसे पता चलेगा, सबको काटना है आपको। देखो ये भी 2019 में पूछा गया, 2021 में भी पूछा था, है ना, ये क्वेश्चन 2019 में भी पूछा है, 2021 में भी पूछ रखा है, क्वेश्चन टकराया। देखो तो क्या मैं बोला हूँ, देखो इसमें 800 सबसे बड़ा वाला डिजिट दिख रहा है, इसमें 893 और 893 देखो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। इसका मतलब क्या, इसमें अलजेब्रा का कौन फॉर्मूला लगा, यहाँ देखो इसको, देखो ये 786 कहीं है, देखो 786 यहाँ भी, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया। और इसी तरह बोला इसका आंसर आंख बंद कर कितना मारने के लिए 4, मैं बोला हूँ ऑलरेडी 4 मारने के लिए। कैसे, तो वो देखो ऑप्शन में 4 दे भी रखा है ना, कुछ नहीं करना है। ये कौन से फॉर्मूले पे बेस है, ये है, इसको क्या मानूंगा, ए बराबर कितना है 893 और बी बराबर कितना है 786। कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ देखो क्या है, ए प्लस बी का स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस क्या है, ए माइनस बी का स्क्वायर है ना, ए माइनस बी का स्क्वायर। इसका रूट कितना होता है 4ab। क्लियर, तो 4ab मतलब क्या, 4 दो लूंगा, ए कितना है, ए 893 है, बी कितना है 786 इंटू 786 डिवाइड बाय कितना है 893 इंटू 786। तो 786 कट गया, इसी कटे कितना बच गया 4, तो 4 हुआ आंसर। ओके ये देखो ये आंसर क्वेश्चन नंबर 5, ये 15 क्वेश्चन हमारे। ओके इसमें वही पैटर्न, कुछ नहीं करना इसमें, ये भी बहुत सिंपल है। ओके एग्जाम में ये मत करना, कोई क्वेश्चन में अगर स्टक कर गए, स्टक बोले तो स्टक कर, रुक गए हो, फंस गए हो, तो उसको स्किप मार दो, छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करो, लास्ट में आके उसे सोल्व करना है। ओके सिर्फ आप ये सोल्व कर लो ना, मेरी गारंटी है ना आपका 20 मार्क्स सिक्योर है। ओके इसी पे मैं हर दिन क्या करूंगा, 2-4 मतलब एक वीडियो सिंप्लीफिकेशन करवाऊंगा ताकि प्रैक्टिस करते, आपको प्रैक्टिस में रहना है। ओके एक ही देखो 100 बुक को एक बार पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा, एक बुक को 100 बार पढ़ जाओ, हर एक चीज आ जाएगा आपको। ठीक है, उसी तरह से एक ही वीडियो को 5 बार 6 बार देखो सिंप्लीफिकेशन का, सिंप्लीफिकेशन आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके तो देखो क्या इसमें बोला गया है ना, रूट ही है क्या 9.5 इंटू 0.0085 इंटू क्या है 18.9 डिवाइड बाय क्या है 0.0017 इंटू 1.9 इंटू 0.021। ओके ठीक है, तो मैं क्या बतला रखा हूँ इसमें, मैं एक कॉन्सेप्ट बतला रखा था आपको कि जैसे देखो अगर पॉइंट के बाद एक इसको हटाऊंगा तो यहाँ पे बट्टा में 10 देंगे, है ना, या फिर क्या करेंगे हम लोग इस एक पॉइंट को हटाया हूँ यहाँ से, दाएं साइड में एक अंक है, तो इधर से भी पॉइंट को हटा के ना मैं एक पॉइंट इधर घसका सकता हूँ। ओके तो देखते हैं पहले ऊपर में कि कितने, आप सिंपल वो भी कर सकते हो जो मैं बतला रखा हूँ, एक हटा बटा में एक 10, फिर यहाँ पे कितना इसको हटाओगे तो गुना करके कितना है 1 2 3 4 है ना, एक पे कितना 0 3 4 ऐसे भी कर सकते हो, फिर कितना है 1 0 है, चलो इसको गुना करके ऐसे। ओके या इसको हटाऊंगा 1 2 3 4, तो एक पे कितना 0 4 1। ओके फिर ये हो गया, उसके बाद ये देखो एक पे कितना 0 है 1, एक पे कितना 0 1। ओके और उसके बाद ये भी इसी में है तो इसको हटाओ, एक पे कितना 0 है 1 2 3। ओके एक पे कितना 0 1 2 3। ओके ऐसे भी कर सकते हो, काटो आप 1 2 3 4 5 6 है ना। ओके चलो 1 2 3 4 5 6 ये कट गया, ये पूरा बच गया, कितना हो गया 95 इंटू 85 इंटू 18900 डिवाइड बाय कितना है 17 इंटू 19 इंटू ये कितना है 21। ओके कटेगा, इसको काट खुट करो, ये रूट लगा हुआ है, जो होगा वही आंसर होगा। ओके कट रहा है देखो तो कटेगा। ओके काट खुट के जो भी इसका आंसर ना 150 आएगा, कितना 150। ओके पैटर्न से मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ अगर मैं क्या बता रहा हूँ इसका एक और क्या पैटर्न होता है, जैसे देखो जैसे मैं होता तो मैं क्या करता इसका, ये देखो मैं कुछ नहीं करता, ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये मैं यहाँ पे दिखता है ना कि पॉइंट के बाद कितना अंक है, देखो एक पॉइंट का यहाँ एक अंक है, एक काउंट करूंगा, यहाँ पॉइंट के बाद कितना है 1 2 3 4 4 है ना, 4 यहाँ भी एक है, तो कितना 4 यहाँ एक 5 और यहाँ एक 6
6 ऊपर, यानी पॉइंट के बाद ऊपर 6 डिजिट है। नीचे देखो कितना है, 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 4 है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 है, 5 4 1 5 1 इधर हो गया, 5 इधर हो गया, और यहाँ कितना है 5 6 7 8, यानी 8 है, यानी ऊपर में 6 है, नीचे में कितना है 8। तो क्या करूंगा मैं, इस पॉइंट से इसको घटाऊंगा, है ना, इसको हटाऊंगा, तो कितना होगा 6 तो चला गया, यानी कि नीचे का 6 कट जाएगा, नीचे का 6 जीरो हट जाएगा, समझ रहे हो ना। पॉइंट 6 मतलब क्या, ऊपर में ना पॉइंट, ऊपर में 0.6 है, नीचे में कितना है 0.8, तो ऐसे सपोज करो। तो इसको हटाऊंगा तो ऊपर में ना 1 पे 8 जीरो, इसको हटाऊंगा तो नीचे में 1 पे 6 जीरो, ये इतना जीरो है। 0.6 मतलब क्या, नीचे में 1 पे 6 जीरो पड़ेगा, 0.8 है, इसका मतलब क्या, इसके ऊपर में पॉइंट में 8 जीरो होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर में कितना है 8, नीचे में कितना है 6, तो 6 से ये कट जाएगा, तो कितना 2 जीरो एक्स्ट्रा बचेगा ना, तो ऊपर में 2 जीरो एक्स्ट्रा पड़ेगा। क्लियर, ओके, यानी कि सब कुछ ऐसे ही रहेगा। इसको ऐसे लिखूंगा 95 इंटू 85 इंटू 189, 2 जीरो बच गया ना, यहाँ 6 यहाँ 8 है, 2 जीरो कम पड़ रहा है यहाँ पे, है ना, तो क्या करूंगा मैं 2 जीरो बैठा दूंगा। क्लियर, बस अब इसको भी सेम टू सेम उतार दो, 719 इंटू 21 काट दो, रूट लगा के जो होगा वो आंसर। ओके, यहाँ देखो ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, इसमें काफी अच्छा दिमाग लगाना होता है, काफी नहीं, एक ही मतलब कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इसमें तरीका कौन सा लगा है। ओके, यहाँ कुछ नहीं किया हम लोग, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या ढूंढो, क्या बोला गया x का मान, तो यहाँ x का है, यहाँ देखो यहाँ है 0.4 टू द पावर x, 0.4 टू द पावर x, यानी क्या 0.4 का पावर x है, समझ रहे हो। मैं जिसमें बोलता हूँ 2 टू द पावर 5, मतलब क्या 2 का पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ देखो x का मान पूछा गया, तो x यहाँ कहाँ है, देखो यहाँ 0.4 का पावर x है, यानी क्या आपको निकालना है 0.4 का पावर x कितना होगा। तो इसका मतलब क्या, जिसमें भी पावर में x लगा रहे ना, आपको ये इमेजिन करना है, x रहे n रहे जो भी रहे, अगर पावर में x है कुछ भी है, तो जिसके पावर में x है, किसके पावर में x है, तो 0.4 के पावर में x, तो आपको ना सबको 0.4 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सबको 0.4 करना है, सबको जो ऑलरेडी है उसको छोड़ देना है, उसको उसी तरह उसी फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, तो देखो 0.4 का कितना है, 0.4 का पावर x, इसका मतलब क्या कि आपको ना सबको 0.4 में कन्वर्ट करना है, तब तो समझोगे ना कि इसका पावर x कितना है, यानी क्या 0.4 का पावर x मतलब क्या 0.4 पे कितना पावर है, तो 0.4 को सभी को 0.4 में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर, तो देखो ये तो ऑलरेडी है, इसको करूंगा, तो ये क्या लग रहा है आपको, 4 का पावर कितना है, 4 को 4 से गुना करोगे कितना होगा, 4 चौका 16, यानी कि 4 के पावर 2 है, इससे भी नहीं हुआ, 16 आया, फिर इसको एक और 4 से गुना कर दूंगा, कितना होगा 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी क्या 4 के पावर कितना 3 है ना, 4 को 4 से गुना किया, यानी कि 4 का पावर स्क्वायर हुआ, तो कितना होगा 4 चौका 16 ही आया, फिर एक और 4 से गुना कर दिए तो कितना होगा 16 चौका 64, यानी कि 64 आ गया, यानी कि ये 64 आ गया। तो कितना 4 डालने से, तो 1 2 3, यानी कि 4 का पावर 3। ओके, काफी बच्चे की तरह समझा रहा हूं मैं, ताकि आपको कितना भी कमजोर हो आपका मैथ आप समझ जाओ। आपका कितना परसेंट भी मैथ का तैयारी है, अगर ये कर ले जाते हो तो समझ लो आपका 30% प्रिपरेशन इसी से हो गया। ओके, क्योंकि 30% पोर्शन ये कैरी करता है एग्जाम में, ठीक है। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है एट एनी कॉस्ट, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन हिट करना है, और क्या करना है शेयर करना है एज मच एज यू कैन। ओके, हमेशा चैनल से बने लेना है, और आपको क्या करना है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम का क्या नाम है, तो देखो आवर OUR है। ओके, आवर रूट्स एक ये है, और एक है आवर रूट्स चैंपियन CHAMPIONS चैंपियंस टॉक TALK टॉक। ओके, TALK टॉक है, इस पे आपको सिर्फ कंटेंट मिलेगा, आप इसमें कोई क्वेरी नहीं पूछ सकते हो। आवर रूट्स चैंपियन स्टॉक में आप कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी कंटेंट डाल सकते हो, जो भी मैं दोनों पे मैं कंटेंट दोनों पे डालूंगा। ओके, दोनों पे मैं डालता हूँ, हर एक चीज दोनों पे मिलेगा। क्लियर, इसमें यह है कि इसमें आपको कुछ आप शेयर नहीं कर सकते, इसमें आप शेयर कर सकते हो, कोई कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। ओके, ठीक है। तो देखो इसमें क्या मैं बोला हूँ, सबको क्या करना है पावर 0.4 में के फॉर्म में सबको कन्वर्ट करना है। तो ये कितने का पावर 4 है, इसको 0.4 में करना है, तो 0.4 मतलब क्या, यानी 4 पॉइंट को भी भूल जाओ, 4 है, यानी 4 का कितना पावर है ये, तो देखो 4 को 4 से कर दिए तो 1 4 चौका 16 हुआ, नहीं हुआ, एक और 4 डाल दो तो 16 चौका 64, यानी क्या 4 का पावर कितना 1 2 3, यानी 4 का पावर 3 हो जाएगा। क्लियर, तो पॉइंट को पॉइंट उसी तरह रख दो, कितना 0.4 का पावर कितना हो जाएगा ये 3, क्योंकि 3 बार जोड़ने से होगा, ये कितना है इंटू ये क्या है 0.4 का पावर 7। ओके, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, 0.4 टू पावर कितना है x,
ये उतार दिया हूँ। यहाँ देखो ये कितने पावर है एनीवन, ये 4 का कितना पावर होगा, तो देखो पहले अभी इस 2 को भूल जाओ, 2 का काम करेंगे बाद में, पहले इसको 0.4 के फॉर्म में कन्वर्ट करो, यानी कि 4 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो 4 में। ओके तो देखो अब 0 को क्यों में, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद 1 0, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 0, पॉइंट का 1 0, यहाँ 0.4 है ना, देखो 0.4 आ जाएगा, ये पॉइंट है ना। ये तो छोड़ो अभी पॉइंट आप भूल जाओ, सिर्फ क्या करना है इसको 4 के फॉर्म में, इसको 4 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो देखो 4 को 4 से गुना कर दो, कितना होगा 4 को 16, फिर 4 गुना कर कितना हो गया 64 हो गया। ओके 64 ही हुआ है, मेरे को कितना चाहिए 256 चाहिए, फिर 4 से गुना कर दो, कितना होगा 4 को 16, 4 को 16 हो गया, 1 24 1 हो गया 25, 256 ही हुआ। ओके 256 हो गया, यानी कितना 4 हुआ, 1 2 3 4 5, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 को 4 से गुना के कितना होगा, तो चौका 16, 6 24 1 25, 256 हो गया। ओके यानी कितना 4 हुआ, 1 2 3 4, कितना हुआ इंटू 0.4 का पावर कितना 4, इसका पावर कितना है, इसका भी पावर कितना है, इसके पे पावर 2 लगा है, देख रहे हो ना, इसके पावर 2 लगा है। यहाँ समझो 256 करना है, किसको 256 करना है, तो 0.4 लाना है, 0.4 का यानी क्या 4 का कितना पावर लाऊं कि 256 हो जाए। यहाँ लाए थे ना 4 का कितना पावर करूं कि 64, तो 4 का 3 पावर था 64, उसी तरह से 4 से मल्टीप्लाई करते गए, देखो 4 4 चौका 16, 16 नहीं अभी भी 16 ही आया, फिर 4 एक और 4, 16 चौका 64, 64 ही आया, फिर एक और 4 गुना कर दो, 64 को 4 से गुना करने में कितना आ रहा है 56, 200 4 चौका 16, 6 24 25, 256 हो गया। यानी क्या 1 2 3 4, 4 का पावर कितना, 4 करने से कितना आ गया 256। ओके यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके ये तो हो गया, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ देखो 4 हो गया 0 टू पावर 4, मतलब 0.4 टू पावर 4, यहाँ पे क्या है पावर 2, तो इसको पावर 2 कर दिया हूँ। ओके यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके तो कितना हो गया 0.4 इंटू 0.4 पावर 3, ये 0.4 पावर कितना है 7। ओके ये क्या है 0 टू पावर 4 टू पावर x इंटू क्या है 0.4 पावर कितना होगा 4 2 8 में बदलाया था ना, अगर मान लिया जाए a टू पावर m है ना का पावर n है, तो कितना हो जाता है a का पावर m इंटू n, यानी क्या गुना a टू पावर m n। ओके तो एक बार कितना होगा 4 2 8 हो गया, गुना कर दिया 4 2 8। ओके यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ओके तो मैं क्या बदला रखा था, देखिए a का पावर m इंटू a का पावर n होता है, तो क्या हो जाता है a का पावर m प्लस n, मतलब क्या अगर 7 का पावर 4 है इंटू 7 का पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा 7 का पावर 7। क्यों, बेस सेम रहेगा, बेस a देख रहे a का पावर m a का पावर n, तो a बेस वही रह गया, लेकिन क्या हुआ इसका जो पावर था ना वो क्या हो गया जुड़ गया, वही 7 बेस इसी तरह रह गया, पावर को जोड़ दिया 4 3 हो गया 7। ओके उसी तरह से यहाँ भी करेंगे हम लोग। ओके तो करो क्या होगा 0.4 यहाँ भी है, तो 0.4 का पावर कितना हो जाएगा 3 और प्लस 7, 3 ये 7 जुड़ गया। ओके यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके यहाँ क्या है 0.4 बेस वही है, पावर क्या है x, इधर पावर क्या है 8 जुड़ गया। ओके यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कितना हो गया 0.4 टू पावर 7 और 3 10 इक्वल टू 0.4 का पावर कितना है यहाँ x प्लस 3। ओके यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो 0.4 कट गया, ये कितना हो गया 10 इक्वल टू x प्लस 3। यहाँ देखो 10 बचा ना सिर्फ, तो 10 इक्वल टू कितना हो गया x बचा है प्लस 3 है, तो देखो x प्लस 3 हुआ। ओके तो अब कितना हो जाएगा x बराबर 10 में से 3 गया 7, यानी x का वैल्यू 7 हो गया। कितना हो गया ऑप्शन नहीं है, यानी क्या आंसर इसका 7 है। क्लियर, नन ऑफ दीज होगा। ओके ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। देखो अब इसके आगे में ना नेक्स्ट क्लास सॉल्व करूंगा। क्लियर, अभी भी देखो काफी क्वेश्चन है। ओके वीडियो काफी लेंदी हो गया, एक नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हर एक चीज कंप्लीट हो जाएगा। अब करना क्या, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना है। कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना उसका वीडियो में डाल रखा हूँ, एक मोटिवेशन वीडियो भी डाल रखा हूँ। इस साल सीट कमा है वो भी इन्फॉर्मेशन मैं बता दिया हूँ, अभी तक किसी को शायद नहीं पता होगा। ओके तो करना क्या, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, बने रहना है। जो वीडियो में देखो एज में कंप्लीट कर दिया हूँ, परसेंटेज एक वीडियो डाल रखा हूँ, उसके बाद
एज का 2 वीडियो बना है, उसी में एज खत्म है। ओके, एवरेज बतला रखा हूँ, उसी में एवरेज खत्म। सिर्फ एक पैटर्न हर एक चैप्टर का बतलाया हूँ, उसी पैटर्न पे आपका क्या होगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।